आफ्टरनून मैम। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यस मैम। आज की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी था, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, ऑप्शन है आपके पास कॉकरोच, टेडपोल, फिश, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, ठीक है। तो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कितने टाइप का होता है अगर मैं बात करूं? Basically, circulatory system is divided into two types. Open circulatory system and the second one is closed circulatory system. ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम आया था आपके पास फाइलम एनालिडा में, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम था वो आया ही किसमें था? फाइलम एनालिडा में आया था, और उनके पास कैसा था? एडवांस टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, ठीक है। जबकि आपके पास जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में, फाइलम आर्थ्रोपोड, ठीक है। बाकी जितने भी आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सब में कैसा सिस्टम है? सब में कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें कैसा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आया एनालिडा के आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एनालिडा के पीछे आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। हम एनालिडा से बात करते हैं तो एनालिडा में फर्स्ट टाइम आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, और इनके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम आया था? आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, ठीक है। उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा है उसके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आई होप आप समझते होंगे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी का सिंपल मतलब इतना सा है कि जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड है वो ऐसे ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स आगे ब्रेक होंगी, कैपिलरीज, और एक्सचेंज, मान लो ये आपके पास ऑर्गन है और ये आपके पास कैपिलरी है, ठीक है। तो जो आपके पास एक्सचेंज होगा, मान लो ये आपके पास कैपिलरी है, तो एक्सचेंज होगा ब्लड का, कि ब्लड ऑक्सीजन देगा, तो उसमें कभी भी जो आपके पास ऑर्गन है, ठीक है, मान लो ये आपके पास ऑर्गन है, ऑर्गन कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ब्लड के, ठीक है। हमेशा ब्लड या तो ब्लड वेसल्स में, चाहे वो आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरी हो, सिर्फ उन्हीं में फ्लो करेगा। कभी भी आपके पास ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे ब्लड के, उसको हम बोल देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जबकि आपके पास अगर मैं बात करूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या है? मान लो आपके पास, मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी में ब्लड आ रहा है, अब ये ब्लड कैपिलरी में ना जाके डायरेक्ट जो बॉडी कैविटी है उसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओपन स्पेस में, जिसको हम बोलते हैं साइनसिस, ठीक है। या फिर बॉडी कैविटी में क्या हो रहा है? ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो ऑर्गन्स हैं, मान लो यहाँ पे मैंने बना दिए, ये आपके पास डिफरेंट कलर से बना रही हूँ, ग्रीन कलर से, ठीक है। ये क्या है? मान लो कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपने तीन ही चीजें याद रखनी है, वो प्रेजेंट होता है एनालिडा में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, साथ में वो प्रेजेंट होता है स्फेलोपोडा, स्फेलोपोडा में। जो आपके पास स्फेलोपोडा है वो किसकी क्लास है? वो आपके पास जो फाइलम मोलस्का है उसकी क्लास है, ठीक है। फाइलम मोलस्का क्या है आपके पास? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जो आपके पास एनिमल किंगडम है उसका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, फाइलम मोलस्का। उसमें भी जो स्फेलोपोडा है, ठीक है, उसमें आपके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है,
और जो बाकी है, ठीक है, और जो बाकी है, बाकी सब में कैसा आएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी आप लोअर इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ोगे उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो आपके पास जो कॉकरोच है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये तीनों किसके मेंबर हैं, ये तीनों आपके पास मेंबर हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। मतलब ये आर्थ्रोफाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो आपके पास कॉकरोच है, मॉस्किटो है और हाउस फ्लाई है, वो तीनों किसके मेंबर्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। और हमने क्या पढ़ा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें मेनली कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कौन सा रहा आपके पास, सेकेंड ऑप्शन, टेडपोल फिश, ठीक है। ये किस में आते हैं आपके पास, ये आपके पास वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्टिब्रेट्स के पास कैसा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following disease is caused due to the deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue, make the lumen of the artery narrow, ठीक है। सिंपली ये क्या बोल रहा है आपके पास, कि जो आर्टरी है, आर्टरी की हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ऐसे लेयर्स पढ़ी थी हमने। बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली को हमने बोला ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी क्या होगी, ऐसे लेयरिंग होगी, ठीक है। सिंपली बना रही हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ये येलो है, हाईलाइट कर रही हूँ पिंक से, वैसे ही सेम यहाँ पे होगा दूसरी साइड पे भी, एक आपके पास ये लेयर होगी और एक अंदर वाली लेयर होगी, ट्यूनिका मीडिया होगी, ठीक है। अब ये जो स्पेस बचा, सिर्फ जो यहाँ पे आपके पास ओपन स्पेस बचा, इसी में क्या करेगा, आपके पास जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, ठीक है। इस स्पेस को हम बोल देते हैं ल्यूमन, ठीक है। अब सपोज करो, मान लो यहाँ पे क्या हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, साथ साथ में फैट के साथ क्या डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्पेस ब्लड फ्लो के लिए क्या हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो आपके पास ऑर्गन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो आर्टरी की बात हो रही है, हम किस आर्टरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो आर्टरी की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी की बात, ठीक है। और जो आपके पास कोरोनरी आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, ये आपके पास ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, ठीक है। जो आपके पास कॉर्नरी आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट को सप्लाई कर रही है। अब मान लो इसमें क्या हो जाती है, फैट की डिपोजिशन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है और कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फैट हो गया, कैल्शियम आयंस हो गया और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। तो ये जो पहले ल्यूमन क्या था, ब्रॉड था, अब क्या हो गया, नैरो हो गया, अब सिर्फ इतना सा ही स्पेस बचा है ब्लड को जाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। और साथ में इसको और क्या बोला जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसी का नाम है ये, ठीक है।
इस कंडीशन को हम बोलते हैं इसको बोला जाता है कैड, कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस और एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब देखो इसके और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, मान लो कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाते हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो जो आपके पास कॉर्नरी आर्टरी होगी उसमें क्या होगा, एक तो ल्यूमन नैरो हो जाएगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। दूसरी चीज क्या होगी, आपके पास हार्डनिंग हो जाएगी, जो आर्टरी है वो हार्ड हो जाएगी। तो इसके सिम्टम्स की बात करूं अगर मैं, तो सिम्टम्स फर्स्ट क्या होगा आपके पास, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी हार्ड हो रही है क्योंकि इसमें मटेरियल डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, साथ में क्या होगा, लंपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे ऐसे लंप बनने स्टार्ट होंगे, जहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो गया वहां पे ऐसे लंप बनना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास आर्टरी का ल्यूमन और नैरो हो रहा है। अगर आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो चेस्ट पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, जिसको हम क्या बोलेंगे, और बेसिकली वो क्या करेगा, इसको साइन करेगा आपके पास, जिसको हम कॉमन टर्म में बोलते हैं हार्ट अटैक, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैड बोला जाता है या एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो आपके पास बोथ ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं कॉमनली बोलूं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉमन टर्म्स में हम बोल देते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है आपके पास, हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक किसकी वजह से आएगा, देखो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी किसका सिम्टम है आपके पास, इट इज द सिम्टम ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कैड। लंपिंग पे किसका सिम्टम है आपके पास, कैड का ही सिम्टम है। देखो ये भी आपके पास कैड का सिम्टम है, ये भी आपके पास कैड का सिम्टम है। ठीक है, जो आपके पास सी ऑप्शन है, क्लॉट में अकर इन द ल्यूमन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। अब देखो एक और कंडीशन हो सकती है, ये आपके पास कॉर्नरी आर्टरी है जो किसको ब्लड लेके जा रही है, हार्ट को ब्लड लेके जा रही है। मान लो ये आपके पास हार्ट है। ठीक है, जो हार्ट को ब्लड लेके जाती है आर्टरी, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है, ये किसको सप्लाई करेगी ब्लड, हार्ट को सप्लाई करेगी। अब मान लो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड है उसका क्लॉट ही बन जा रहा है। ठीक है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, उसकी क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है, उसमें ऐसे क्लॉटिंग हो रही है, ऐसे जम जा रहा है बीच में ब्लड। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या हुआ, जब क्या हो रहा है, जो आपके पास कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ये ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लम्पिंग हो जा रही है, उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोल दो। ठीक है, जो आपके पास कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, क्लॉट में अकर्स इन द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स इज द अनदर नेम ऑफ प्लेट। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाने में। तो इस कंडीशन को हम इसलिए बोला कॉर्नरी, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस बोल देंगे। ठीक है,
अब हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो मायो क्वेश्चन है आपके पास मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको क्या बोला, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्यों आता है आपके पास, सडन इंटरप्शन। मान लो आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है हार्ट को, तो क्या आएगा, जो हार्ट के टिश्यू होंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंजिना पेक्टोरिस, जिसका सिम्टम है मतलब चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, सडन इंटरप्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स अ पोर्शन ऑफ हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। क्लियर है? ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें चार ऑप्शंस का जो दी है उनका भी पता होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी किससे रिलेटेड है, कैड से रिलेटेड है, लंपिंग भी किससे रिलेटेड है, कैड से रिलेटेड है, क्लॉट किससे रिलेटेड है, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कैसे आता है, जब सडन इंटरप्शन हो जाती है ब्लड फ्लो में। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपर तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोल देते हैं कॉमन टर्म्स। क्लियर है? उसके बाद है कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन, कहाँ होती है कॉर्डी टेंडनी, Ventricles of heart. यहाँ पे होती है वेंट्रिकल्स ऑफ Heart. ठीक है, राइट, दिस इज द राइट आंसर, वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो आपके पास हार्ट है उसमें चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास अपर चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ऑरिकल बोल देते हैं या एट्रिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट एट्रिया, ये आपके पास राइट हो गया। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको क्या बोल देते हैं, हम वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जो वेंट्रिकल हैं उनकी वॉल्स प्लेन नहीं होती हैं, ऐसे होती है, रिजिड होते हैं इनकी वॉल। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, और ये जो आपके पास पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ये आपके इनके साथ अटैच होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये अपर पोर्शन से किससे अटैच होती हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर पोर्शन से किससे अटैच होती है, वेल्व से अटैच होती है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडन। क्लियर हुआ? और कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल में, मैंने एक में शो किया, दोनों वेंट्रिकल्स में सेम ही चीज है। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेंट्रिकल हैविंग द थिकेस्ट वॉल, ठीक है, कौन सी वेंट्रिकल की सबसे थिक वॉल होती है, तो कौन से वेंट्रिकल की होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिकेस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको ज्यादा प्रेशर चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने, देखो ये कहाँ पे ब्लड को पंप करेगा, ये ब्लड को देगा अयोटा के पास, और अयोटा ने ब्लड देना है पूरी बॉडी को, तो उसको ज्यादा प्रेशर के साथ क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। इसीलिए जो इसकी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिकेस्ट होती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी वेव ऑफ ईसीजी अकर्स बिफोर। ठीक है, तो जो आपके पास ये जो क्वेश्चन था वो किससे था, ईसीजी से रिलेटेड था। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम, और इज दिस राइट और रॉन्ग, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, Graph. और जिस मशीन से हम ईसीजी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो जो हम मशीन ईसीजी के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
ठीक है। और जो आपके पास ग्राफ आता है एक्चुअल में उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये याद रखना। ठीक है। अब देखो जो आपके पास ईसीजी है उसमें कितनी वेव्स आती हैं आपके पास, वेट वेट, देखो ये आपके पास पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। उसके बाद कौन सी वेव आती है आपके पास, टी वेव आती है, फिर से पी वेव आती है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर से टी वेव आती है। ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और टी वेव। ठीक है। तो जो आपके पास ईसीजी है उसमें हम कितनी वेव्स आती हैं, ईसीजी में आपके पास वेव आती है पी टू टी। ठीक है। जो पी वेव है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है आपके पास, जो आपके पास पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। अब देखो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास, कि जो आपके पास एट्रिया है उसमें क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन को हम सिंपल टर्म्स में हम इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। जो एट्रिया है उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोनों एट्रिया ने सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया है, ब्लड को कहाँ पे भेजा है, आपके पास ब्लड है वेंट्रिकल्स में। ठीक है। तो जो सेकंड वेव आएगी आपके पास, सेकंड वेव है आपके पास, फर्स्ट वेव ये है, जो सेकंड वेव है वो है आपके पास क्यू आर एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब जो आपके पास क्यू आर एस है वो कब आएगी, जब आपके पास देखो एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे देखो, देखो ये जो आपके पास एट्रिया है यहाँ पे कौन सा ब्लड है, एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली एट्रिया क्या करेंगे, जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, ये यहाँ पे भेजेगा वेंट्रिकल में। ठीक है। तो वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ पे भेजेगा ब्लड को, ये यहाँ से यहाँ को भेजेगा। ठीक है। तो दोनों एट्रिया क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड को कहाँ पुश कर रहे हैं, वेंट्रिकल में पुश कर रहे हैं। और देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, समझ गए, इसमें पूरा ब्लड है। ठीक है। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा आपके पास, जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ भेजेगा, राइट वेंट्रिकल आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, किसको, लंग्स को। ठीक है। और लंग्स से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। और जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कहाँ पे ब्लड भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास ब्लड भेजेगा आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी। क्लियर है। तो क्या हो रही है, जब आपके पास दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन ही हो रही है। जब आपके पास दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे आपके पास एक वेव आती है जिसको हम बोलते हैं क्यू आर एस वेव। ठीक है। जिसमें से जब आपके पास क्यू वेव है, ठीक है, क्यू कब आएगी, जब बिगनिंग होगी, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब स्टार्टिंग सिग्नल आएगा तो कौन सी वेव आ रही है, क्यू वेव आ रही है, इसलिए नीचे जा रही है पहले, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास डीपोलराइजेशन हो रही है बोथ द वेंट्रिकल। तो सिंपली बोलूंगी मैं इसको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। उसके बाद आपके पास टी वेव, थर्ड आती है आपके पास, जो थर्ड वेव है वो है आपके पास टी वेव। ठीक है। अब देखो जो आपके पास टी वेव है वो कब आएगी, टी वेव
जब आपके पास क्या हो गया, अब दोनों एट्रिया ने, पहले क्या हुआ, दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को कहाँ पुश किया, ठीक है, वेंट्रिकल में। अब जो ब्लड है, अब वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल ने एक साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। एक वेंट्रिकल ने, जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है, उसने ब्लड को पुश किया कहाँ पे, लंग्स के पास, और जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसने ब्लड को पुश किया आयोटा के पास, और आयोटा से जाएगा पूरी बॉडी में। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। किसकी रिलैक्सेशन होगी, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल की क्या हो गई, रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिपोलराइजेशन। रिलैक्सेशन मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब उन्होंने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है, उसको क्या बोला हमने, रिपोलराइजेशन बोल दिया या रिलैक्सेशन बोल दिया, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे पास, अब देखो आपने, हमने पढ़ा कि जो आपके पास एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट हमने एट्रिया के लिए कोई वेव नहीं पड़ी जो इसकी रिपोलराइजेशन को, मतलब इसकी रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को तो पढ़ लिया, डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया पढ़ लिया, जब क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। बट इसमें हमने रिपोलाइजेशन वेव नहीं पढ़ी। इसमें रिपोलाइजेशन वेव क्यों नहीं आती है, क्योंकि जब आपके पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जब एट्रिया में डिपोलाइजेशन हो रही है, सेम टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास वेंट्रिकल है उनमें डिपोलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एट्रियल रिलैक्सेशन। इसीलिए हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन में शो होती है वो आपके पास सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स ही शो होता है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन से पूछूं तो क्या होगा आपके पास, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन, एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या बिगिनिंग ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्लियर है, यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मर्मर इज अ डिसऑर्डर ऑफ, किसका डिसऑर्डर है ये, मैंने आपको डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे, और वेल्स। हार्ट वाल्व। हाँ राइट, हार्ट वेल्व, इसका डिसऑर्डर है ये, हार्ट वेल्व का डिसऑर्डर है, ठीक है। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर ऑफ द हार्ट। एवी नोड क्या हो गया, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, सेटर। ठीक है। और पेस का जो सिग्नल है वो कितने 0.1 सेकंड के लिए डिले कर देता है, ठीक है, ताकि सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ना हो एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड हार्वे। सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, राइट, विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। आपके पास ब्लड सर्कुलेशन है वो किसने बताया था उसके बारे में, 17th सेंचुरी में बताया था आपके पास, विलियम हार्वे ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हार्ट अब आप समझ गए होंगे, जिसमें क्या कर रहा है आपके पास, जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक है। तो जो मैमल्स में हार्ट होता है, ठीक है, तो जो मैमल्स में हार्ट होता है वो बेसिकली कैसा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, मसल्स कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और जो इनिशिएशन का सिग्नल है, वहीं पे मैं पूछूं, अगर मॉडिफाइड मसल्स की बात करें जो सिग्नल को इनिशिएट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन के, तो कुछ कौन है वो, कौन स्टार्ट करता है, ऐसे नोड स्टार्ट करता ऐसे नोड। है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो, रैट भी क्या है, मैमल है, रैबिट भी मैमल में आता है, ह्यूमंस भी मैमल है, ठीक है। जो आपके पास लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है आपके पास, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, द राइट आंसर इज लोअर वर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ, आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है, बाइकस्पिड वेल्व इन मैमल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट। राइट, ठीक है। जो आपके पास ये वेल्व है, यहाँ पे जो आपके पास ये है,
यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेल्व। ठीक है, अब इसमें 2 ही कस्पिड है, इसमें आप देखो 3 कस्पिड है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो आपके पास राइट ऑरिकल या एट्रिया होता है और जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में कौन सा वेल्व है? इन दोनों के बीच में आपके पास ट्राइकस्पिड। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रिया है या फिर ऑरिकल बोल सकते हैं इसको, और जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखो यहाँ पे मेंशन किया मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में क्या है? एक ये वेल्व है, एक ये वेल्व है, इसलिए हम बोल देते हैं इसको बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, तो आंसर हो जाएगा आपके पास लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोटीन्स की बात करी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिब्रिनोजन किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ग्लोबुलिन किस में हेल्प करती है? डिफेंस मैकेनिज्म में। और एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में। और ये तीनों प्रोटीन्स आपके पास कहाँ होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। और तीनों के फंक्शन यहाँ पे मेंशन करे थे, आपको बस बताना था कि कौन किसका फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी, ये वाला सी। सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। ठीक है, क्यूआरएस वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके पास डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। टी वेव रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि आपके पास रिडक्शन इन द टी वेव। ठीक है, अगर आपके पास रिडक्शन हो गई है, मतलब टी वेव है वो क्या हो रही है? आ ही नहीं रही है, ऐसे क्या ऐसे आती है? ठीक है, अगर मान लो टी वेव है ही नहीं, क्या ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है, उसमें रिडक्शन हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी इस्चीमा। ठीक है, मतलब क्या है आपके पास जो कॉर्नरी है, अब कॉर्नरी आप समझते होंगे, कॉर्नरी आर्टरी, उसमें क्या हो गई है? प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके पास रिडक्शन हो गई है वेव। ठीक है, मतलब प्रॉपरली वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं आपके पास वेंट्रिकल, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता? बी का क्या होगा आपके पास? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बी का 1। ए ऑप्शन। तो सी है आपके पास रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी का 2। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास क्या था? सही था। क्लियर है? उसके बाद है द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम अ, मैंने आपको बताया था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इंटेस्टाइन। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सबको क्लियर था। यस मैम। उसके बाद है डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप to hear the sound produced during the each cardiac cycle. The second sound is heard when, देखो ये सिंपली किसको बोल रहा है? ये बता रहा है आपके पास कार्डियक साइकिल। ठीक है, और जो आपके पास कार्डियक साइकिल होता है वो कितने सेकंड्स का होता है? वो होता है आपके पास 0.8 सेकंड्स का। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ आपके पास, जो आपके पास, अब आपको पता है बेसिकली हम कार्डियक साइकिल में क्या पढ़ेंगे? हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे आपके पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कब हो रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एट्रिया की सिचुएशन और वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे सिंपली। ठीक है, तो जो आपके पास 0.4 सेकंड है, देखो कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का है? टोटल है ये 0.8 सेकंड का, उसमें से भी जो आपके पास 0.4 सेकंड है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपके पास एट्रिया है वो भी रिलैक्स रहते हैं और वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं जॉइंट, क्योंकि दोनों है इसलिए बोल दिया जॉइंट, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला?
ज्वाइंट डायस्टोल बोला। क्यों बोला? क्योंकि जो आपके पास एट्रिया है वो भी रिलैक्स्ड पोजीशन में है और जो वेंट्रिकल है वो भी आपके पास रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक साइड में सेकंड लिख दूं, ठीक है, तो जो कितना टाइम के लिए हो रहा है 0.1, 0.1 और 0.1, ठीक है, 1 2 3 और 4 सेकंड के लिए आपके पास क्या चल रहा है, जो आपके पास एट्रिया और वेंट्रिकल है दोनों क्या है, किस कंडीशन में है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है। इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, इसलिए हमने बोल दिया इसको ज्वाइंट डायस्टोल। दोनों किस में है, ज्वाइंट डायस्टोल में है, दोनों रिलैक्स। ठीक है, उसके बाद देखो अब रिलैक्स है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, पैसिव फीलिंग हो रही होगी। पैसिव फीलिंग, पैसिव फीलिंग समझ रहे हो आपके पास कि ये मान लो आपके पास दो एट्रिया है, ये आपके पास क्या है, हार्ट का वेंट्रिकल पोर्शन है। ठीक है, और देखो जब रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपके पास वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील कर रही होगी, इसमें मतलब फीलिंग हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा होगा। सेम टाइम पे दोनों सिनेरियो, यहाँ से लंग्स से क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों में ये कंडीशन हो रही है, तो इस टाइम पे क्या है आपके पास, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है आपके पास, एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को कहाँ भेजेंगे, वेंट्रिकल में भेजेंगे। सेम वे में देखो, जो आपके पास राइट ऑरिकल है और ये क्या है आपके पास, राइट वेंट्रिकल है, ये आपके पास लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों में जो चीजें होती हैं वो साथ साथ में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, राइट साइड पे क्या हो रहा है आपके पास, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया एट द टाइम ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एट्रियल सिस्टोल बोल सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन है सिस्टोल। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो एट्रिया है वो ब्लड को कहाँ भेजेगा आपके पास, वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से ये हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सेम चीज आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में क्या हो रहा है, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आ रहा है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, साथ साथ में दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, तो जो आपके पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके पास सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है आपके पास, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं, सिस्टोल। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब अभी वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, अब एट्रिया ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब एट्रिया क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही एट्रिया रिलैक्स करेंगे और जो वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना Contract. स्टार्ट करेगा। तो जो आपके पास यहाँ पे वेल्व थे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वेल्व था, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे कौन सा वेल्व था, बाइकस्पिड। ठीक है, Bicuspid. तो जो वेल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, जब आपके पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होंगे, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इनके क्लोजिंग पे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोल देते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड, और वो क्या होती है आपके पास, Love. लब होती है। गुड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी ओपनिंग पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, साउंड हमेशा प्रोड्यूस होगी क्लोजिंग पे ही होगी। ठीक है, और जो फर्स्ट हर्ट साउंड है उसको क्या बोल दिया हमने, लब बोल दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो आपके पास ब्लड है वो कहाँ पहुंच चुका है, अब ब्लड आपके पास पहुंच चुका है वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास कौन सा ब्लड है, यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, और यहाँ पे कौन सा ब्लड पहुंच चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। अब ये जो ब्लड है, अब जो आपके पास वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करेगा। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ पे पुश करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, हाँ, थ्रू लंग्स में.
लंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ब्लड है, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, अब कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपके पास, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट हर्ट साउंड आई वो कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, जो इसको जिसको मैं स्काई ब्लू से बना रही हूँ। फिर जब आपके पास क्या हुआ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हुए, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आई, फर्स्ट हर्ट साउंड आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो एट्रियल है वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया एट्रिया, अब क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट 0.1, 0.1 और 0.1, ठीक है। अब देखो टोटल कितना हो गया, 0.1, ये टोटल क्या है, टोटल मैं बोलूँ उसको 0.4 बोल सकती हूँ, ठीक है। 0.4 के लिए 0.4 टाइमिंग जो है बस 0.4 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, जॉइंट डायस्टोल बोल दिया। 0.1 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, सिर्फ एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास 0.3 सेकंड के लिए अब क्या करेगा, आपके पास वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एट्रिया क्या करेगा, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, एट्रियल, एट्रियल, सिर्फ एट्रिया का मैं ए ही लिख रही हूँ, ठीक है, डी फॉर डायस्टोल। तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, सॉरी, हाँ, ठीक है। और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, समझ गए ना, डी फॉर डायस्टोल लिखा है ना, ठीक है। और वेंट्रिकुलर में क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है, समझ आया, मतलब Yes, इसमें भी ma'am. क्या हो रहा है, सेम चीज है, ठीक है। या फिर मैं इसको सिंपली वीएस से लिख रही हूँ, ठीक है, वेंट्रिकल, समझ गए ना, सिस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो वो ब्लड को पुश कर रहा है एक लंग्स के पास और एक पूरी आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, बॉडी में ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हाफ मून शेप होता है, ठीक है। और जो आयोटा है उसके पास भी एक वेल्व होता है जो भी हाफ मून शेप होता है। उन दोनों वेल्व्स को क्या नाम दिया था हमने, उन दोनों सेमी वेल्व्स को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर ल्यूनर वाल्व। वेल्व, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सेमी ल्यूनर है वेल्व, ठीक है, ये जो आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व है, अब जैसे ही क्या होगा, पुश करेगा तो बेसिकली क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड को पूरे यहाँ पे लंग्स के पास पुश किया जा रहा है, यहाँ पे बॉडी के पास पुश किया जा रहा है। अब आपके पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो सकता है, ठीक है, पीछे ब्लड वापस आ सकता है, वेट वेट, ठीक है, यहाँ पे ब्लड अगर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे दरवाजे प्रेजेंट है, ठीक है, वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे वो रिलैक्स करने लग जाएगा तो ब्लड क्या होगा, पीछे आना स्टार्ट कर जाएगा, तो जो आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जो आपके पास सेकंड हर्ट साउंड आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। सेकंड हर्ट साउंड कहाँ पे आएगी आपके पास, क्लोजिंग ऑफ, ये आपके पास फर्स्ट हर्ट साउंड थी, सेकंड कहाँ पे आएगी आपके पास, सेकंड आएगी क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व, गुड, ठीक है। सेमी ल्यूनर वेल्व के क्लोज होने पे जो सेकंड हर्ट साउंड आएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डब डब। बोल देते हैं, ठीक है। देखो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास अगर मैं पूछूं वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए चलता है, 0.3 सेकंड के लिए, और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपके पास कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड हर्ट साउंड। ये जो सेकंड हर्ट साउंड होगी वो कब प्रोड्यूस होगी, तो आपको पता है जब आपके पास क्या होगा, सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होंगे, क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो, तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, क्लियर है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बंडल ऑफ हिज, ठीक है।
जब मैं बात करती हूँ आपके पास कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की, ठीक है, कंडक्शन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करूं मैं, ठीक है, तो सिंपल अब मैं फ्लो डायग्राम की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो इनिशिएशन कौन करता है आपके पास, एसए नोड, इनिशिएशन ऑफ रिदम, इनिशिएशन ऑफ रिदम आपके पास कौन स्टार्ट कर रहा है, आपके पास एसए नोड, ठीक है। एसए नोड से सिग्नल कहाँ जाता है आपके पास, एवी नोड, इसलिए क्या बोला, इसको पेस मेकर बोल दिया, इसको बोल दिया पेस सेटर। एवी नोड के बाद सिग्नल कहाँ जाता है, बंडल ऑफ इसमें, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एवी बंडल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास एवी बंडल है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं आप, बंडल ऑफ हिज बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, बेसिकली क्या है, जो आपके पास पूरा हार्ट है, पूरा हार्ट ही आपके पास क्या है, मायोजेनिक है। योर हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब किसके कंट्रोल में है, मसल्स के कंट्रोल में है। मसल मसल सिग्नल दे रही है आपके पास, एक ऐसे नोड मसल सिग्नल दे रही है एवी नोड को, एवी नोड से सिग्नल जा रहा है। ये जो सिग्नल जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मसल्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। सिंपली क्या आपके पास मसल फाइबर सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पे है आपके पास, देखो अगर मैं पोजिशनिंग बताऊं तो ऐसे नोड आपके पास यहाँ पे होता है, येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं ऐसे नोड को, ठीक है, एट्रियल ठीक है, राइट साइड ऑफ द राइट वॉल ऑफ द एट्रियम, एट्रिया राइट एट्रियम, ठीक है। एवी नोड आपके पास यहाँ पे होता है, इन बिटवीन ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के पास ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बंडल ऑफ हिज होता है। तो जो बंडल ऑफ हिज है वो कौन से पोर्शन में आ रहा है, वेंट्रिकल के पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास देखो, ये बनाया मैंने, ये आपके पास एवी नोड है, पिंक से बना रही हूँ मैं, एवी नोड है, ठीक है। एवी नोड के बाद ये जो आपके पास येलो शेड है और इसको ब्लैक से कर रही हूँ मैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, ये वाला ब्लैक वाला, ठीक है, ये आपके पास बंडल ऑफ हिज है। देखो तो बंडल ऑफ हिज कहाँ है, अब है क्या, ये मसल फाइबर ही है जो सिग्नल लेके जा रहे हैं एक जगह से, क्योंकि पूरा जो आपके पास हार्ट है वो किसका बना है, कार्डियक मसल्स का ही बना है। सिग्नल कौन लेके जा रहा है, मसल ही लेके जा रही है, ठीक है। ऐसे नोड से सिग्नल कहाँ गया, एवी नोड के पास जाएगा, एवी नोड के पास सिग्नल कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज में जाएगा, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, तो यहाँ से जाए क्या जाएंगी, बंडल ब्रांचेस जाएंगी, ठीक है। और ये जो बंडल ब्रांचेस है वो दोनों के अराउंड जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों के अराउंड बंडल ब्रांचेस जाएंगे। और बंडल ब्रांचेस के थ्रू क्या जाएगा आपके पास, यहाँ से प्रोपिंजे फाइबर निकलेंगे जो सिग्नल देंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या है आपके पास, देखो नर्व फाइबर तो है नहीं, पहली बात तो क्या है, मसल फाइबर है, इतना हमें क्लियर है। मसल फाइबर है, कहाँ फाउंड होते हैं, ओनली वेंट्रिकल में, ठीक है। क्योंकि किसकी बात पूछी है यहाँ पे, ना आपसे एसए नोड पूछा है, ना ही एवी नोड पूछा है, आपसे पूछा है बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके पास वेंट्रिकल वॉल के पास ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन का सिग्नल देता है आगे, क्लियर है। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा होगा, आप आंसर बता सकते हो, देखो डी देखो फैगोसाइटोसिस कौन शो करता है, अब आपके पास अगर मैं ऑप्शंस को लेके चलूं, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए ऑप्शंस की। तो फैगोसाइटोसिस करता है आपके पास न्यूट्रोफिल मोनो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट्स। और न्यूट्रोफिल कितने होते हैं, 60 to 65%। और मोनोसाइट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं मोनोसाइट्स, 6 to 8%, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं आपके पास बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास किसको, बेसोफिल्स को। और बेसोफिल्स कितने होते हैं, 0.5 to 1.0% ही होते हैं, ठीक है। सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है, ये आपके पास सही है, ठीक है।
और जिसका जो देखो हेडफोन न्यूक्लियस, ये देखो आपको न्यूक्लियस हेडफोन की तरह नजर आ रहा है, ऐसे है, ठीक है। जो आपके पास हेडफोन न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, वो होता है आपके पास इजिनोफिल्स का। किसका होता है हेडफोन न्यूक्लियस, इजिनोफिल्स का, ठीक है। तो इजिनोफिल्स कितने होते हैं आपके पास, 2 to 3% होते हैं, ठीक है। तो जो किसमें हेल्प करते हैं आपके पास, अब इनमें क्या बताया, इसकी जो आपके पास परसेंटेज बताई है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इजिनोफिल्स आपके पास एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं और दूसरे इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, याद होना चाहिए अभी आपको, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में आपके पास कौन हेल्प करता है, आपके पास इजिनोफिल्स हेल्प करते हैं। जो कितने परसेंट होते हैं, वो होते हैं आपके पास 2 to 3% होते हैं अराउंड, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज क्या है, इसमें देखो, इसमें भी परसेंटेज गलत है और इसमें न्यूक्लियस भी गलत है, इसमें न्यूक्लियस सही है बट इसमें परसेंटेज गलत है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास फेगोसाइटोसिस, आपके पास न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट शो करते हैं, तो दोनों की परसेंटेज ही गलत है, ठीक है। देखो, और जो आपके पास न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल को और किस नाम से जाना जाता है, देखो जो न्यूट्रोफिल्स है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे एक लोब है, 2 लोब बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, बहुत ज्यादा लोब्स हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं उनको और क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, न्यूट्रोफिल्स को बोला जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि जो इनका देखो, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, पॉली मैनी, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स जिसके न्यूक्लियस के क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। देखो पहले एक लोब बना है, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर होगा उसके बाद दूसरा लोब बनेगा, फिर उसके बाद इसके पास तीसरा लोब बन गया, इसके बाद इसका चौथा लोब, मतलब जो इसके न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज ही होती जा रही है। इसीलिए जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, और उनको बोला जाता है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है। याद रखना, हेडफोन न्यूक्लियस किसका होता है, इजिनोफिल्स का होता है, इरेगुलर यस मैम। न्यूक्लियस और लार्ज न्यूक्लियस आपके पास बेसोफिल्स का होता है, और जिसके पास मल्टीपल न्यूक्लियर की शेप चेंज होती रहती है वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू।